ए, ठीक है। इसमें फर्स्ट लेटर जी, जी, जी और जी। ठीक है। नेक्स्ट यहां अगर फर्स्ट लेटर की बात करें तो सी, सॉरी, फर्स्ट लेटर यही चलेगा, यू, 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 यू। फर्स्ट लेटर सी, 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 ए, 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 जी, जी, जी और जी। ठीक है, क्रम से। अब सेकंड लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू, पूरे में ही क्या रहेगा, यू। थर्ड लेटर क्या आएगा इस लाइन में, यू। थर्ड लेटर इस लाइन में सी, ए, जी। क्लियर है। इसी प्रकार यहां पे सेकंड लेटर क्या आएगा, यू, 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 यू सी, यू ए, यू जी। सेकंड लेटर इज यू, थर्ड लेटर इज जी, फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे, सी, सी यू जी। उसी तरीके से ये क्या आ गया, सेकंड लेटर इज यू, फर्स्ट लेटर इज यू, यू सी, यू ए, यू जी, जी यू यू, जी यू सी, जी यू ए, जी यू जी। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़े। यू, सेकंड लेटर कौन सा हो गया, सी, यू, यू सी, सी, यू सी ए, यू सी जी, सी, सी यू, सी, 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 सी ए, सी, सी जी, ए, सी यू, ए, सी, सी, ए, सी ए, सी जी। ठीक है, जी सी यू, जी सी सी, जी सी ए, जी सी जी। ठीक है, अमाइनो जो ये हैं अमाइनो एसिड्स, इनकी कोडिंग अभी डाल देते हैं एक साथ, पहले ये कंप्लीट कर ले। यू ए यू, यू ए सी, यू ए, यू ए जी, सी ए यू, सी ए सी, सी ए, सी ए जी, ए यू, ए सी। ठीक है, ए जी। ये हो गया जी ए यू, जी ए सी, जी ए, जी ए जी। लास्ट लाइन ये हो गया यू जी यू, यू जी सी, यू जी ए, यू जी जी। ये हो गया सी जी यू, सी जी सी, सी जी ए, सी जी जी। ठीक है, ये हो गया ए जी यू, ए जी सी, ए जी ए जी जी, ए जी यू। ये हो गया जी जी यू। ये हो गया जी जी यू, जी जी सी, जी
जी ए, और ये हो गया जी जी जी। ये हो गए हमारे 64 ट्रिपल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी छटनी करें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पे प्रथम दोनों कोड, दो नाम लिखने की जगह मैं एक ही लिख देता हूं दोनों को मिलके, ये दोनों के दोनों यू 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 और यू यू सी, ये किसको कोड करते हैं? फैलिन, ये रहा फैलिन एलिन को। यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं PHE, फैलिन एलिन। ठीक है, UUA, UUG, CUU, CUC, CUA और CUG। टोटल कितने हो गए? ये 6। ये 6 के 6 किसको कोड करते हैं? ल्यूसीन को। दैट इज LEU। ठीक है, मतलब 6 ट्रिपल कोडोन जो है वो किसको कोड कर रहे हैं? ल्यूसीन को। ठीक है, UU, AUU, AUC और AUA, ये तीनों के तीनों जो हैं ये कोड करते हैं किसको? आइसोल्यूसिन को। ठीक है, एकमात्र AUG ऐसा है जिसको एक ही ट्रिपल कोड करता है, और ये होता है फॉर मैथियोनिन। इसको ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं दैट इज इनिशिएटर। ये प्रारंभक कोडोन है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये फॉर्मेलिन मैथियोनिन के रूप में होता है F-MET, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये मैथियोनिन के रूप में यहां पे है। तो दैट इज इनिशिएटर। इनिशिएटर है इसलिए इस पे यहाँ जगह नहीं होगी इसलिए नहीं लिख रहे। इनिशिएटर हम याद रखेंगे मैथियोनिन। वहीं GUU, GUC, GUA और GUG, ये जो हैं ये चारों के चारों किसको कोड करते हैं? वैलेनिन को। किसको? वैलेनिन को। लेकिन यहां अगर अपन एक बात कहें तो ये जो स्पेशल है GUG, कुछ प्रोकैरियोट्स में इनिशिएटर का कार्य करता है, INT, इनिशिएशन का कार्य करता है, सेम AUG के समान। दैट इज ऑल्सो इनिशिएटर, INT, इनिशिएशन कोडोन के रूप में प्रयुक्त होता है, वैलेनिन और मैथियोनिन। लेकिन वैलेनिन में GUG कोडोन जो है वो इनिशिएटर के रूप में प्रयुक्त होता है इन मैनी प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में नहीं होता है। ये फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट है, जिसके अंदर कौन कौन से आ गए? फैलिन एलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, देन कौन सा आ गया? मैथियोनिन, और वो क्या बोलते हैं मैथियोनिन के बाद में? वैल्वेनिन। ठीक है, ये टिक लगा दें। वैल्वेनिन हो गया, फैलिन प्रोलिन हो गया, मैथियोनिन, ये रहा मैथ, ये हो गया फैलिन प्रोलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। 5 अमाइनो एसिड्स को इन्होंने कोड कर लिया। सेकंड कैटेगरी की हम बात करें तो ये UCU, UCC, UCA और UCG, ये चारों के चारों जो हैं ये किसको कोड करते हैं? सीरीन को, SER। ठीक है, सीरीन को कोड करते हैं। देन CCU, CCC, CCA और CCU, CCA, हाँ CCG, ये 4 ये कोड करते हैं किसको? प्रोलीन को। ठीक है, क्रम से। और अब कोड करेगा ACU, ACC, CCA और ACG, ये चारों के चारों जो हैं ये कोड करते हैं प्रोलिन के बाद। ये रहा थ्रियोनिन, THR, थ्रियोनिन को कोड करते हैं। GCU, GCC, GCA और GCG, ये चारों के चारों ट्रिपल कोड जो है ये कोड करते हैं किसको? एलेनिन।
ये चारों के चारों कोड करते हैं किसको? एलेनिन को। ठीक है, थर्ड रो में आते हैं UAU और UAC, केवल दो। UAU और UAC जो है वो कोड करते हैं टायरोसिन, 19th नंबर पे जो है टायरोसिन। ठीक है, UAA एक ऐसा कोडोन है जिसमें कोई सेंस नहीं है, अर्थात किसी टीआरएनए पर इसकी कोई एंटी कोडोन साइट उपस्थित नहीं होती है, इसलिए इन्हें नॉनसेंस कहते हैं। और ये कभी किसी प्रोटीन को, सॉरी अमाइनो एसिड को कैरी नहीं करते या कोड नहीं करते। और यहां इनकी कैटेगरी जो है वो है ओकरा, ओकरा टर्मिनेटर, TERMINATOR, ओकरा टर्मिनेटर बोलते हैं इसे, ओकरा। उसी प्रकार UAG जो है उसे बोलता है एम्बर, EMBER टर्मिनेटर। जिस प्रकार ये इनिशिएटर है उसी प्रकार ये क्या है? टर्मिनेटर। ये दो कोडोन किसी को भी कोड नहीं करते। देन इसके बाद हम आते हैं CAU एंड CAC, ये दोनों के दोनों जो हैं ये कोड करते हैं किसको? हिस्टिडीन को। किसको? हिस्टिडीन। टायरोसिन के बाद ये रहा हिस्टिडीन। और ये दो, इसके बाद के दो जो हैं वो ग्लूटामिक एसिड GLU, ग्लूटामिक एसिड को क्या करते हैं? कोड। तो यहां पे ये चारों मिलकर कोड कर रहे हैं, यहां पे दो हिस्टिडीन को और दो जो है किसको? ग्लूटामिक एसिड को कोड करते हैं। क्लियर है? इसके बाद में ये दो कोड, ट्रिपल कोडोन जो है ये एस्परजीन, एस्परजीन को कोड करते हैं ASN। क्लियर है? ASN, एस्परजीन। और इसके साथ के दो जो हैं ये कोड करते हैं किसको? ये करते हैं लाइसीन, ये रहा LYS, लाइसीन, LYS। नेक्स्ट GAU एंड GAC, ये कोड करते हैं एस्पार्टिक एसिड, ASP। और फाइनली GAA और GAG जो है ये कोड करते हैं किसको? ग्लाइसिन। ये कोड करते हैं किसको? ग्लाइसिन को। नहीं, कुछ उल्टा हो गया। CAA ये क्या बोलते हैं? कहां गया? ये रहा, ग्लूटेनिन को कोड करेगा ये GLN। और ये जो है ग्लाइसिन की जगह ग्लूटामिक एसिड GLU, ग्लाइसिन नहीं हुआ अभी, GLU एंड GLN। ग्लू है ये, ग्लाइसिन नहीं है, ग्लूटामिक एसिड है और ये है ग्लूटेनिक, वो ग्लूटानिन। क्लियर है? नेक्स्ट ये दो कोडोन्स जो हैं UGU एंड UGC, ये कोड करते हैं किसको? इसको कहां गया? ये रहा, सिस्टीन। UGA ये अगेन किसी को भी कोड नहीं करते, ऑल्सो नोन एज नॉनसेंस कोडोन। ठीक है, और इसे बोलते हैं ओपेल, OPEL टर्मिनेटर, ओपेल टर्मिनेटर। बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि दिखाई दे जाए। ओपेल टर्मिनेटर। सबसे इंपॉर्टेंट
जैसे मैथियोनिन को केवल AUG सिंगल कोडोन ही कोड करता है, उस प्रकार UGG कोड करता है ट्रिप्टोफैन को TRP। ठीक है, TRP। अब CGU, CGC, CGA और CCG, ये चारों के चारों कोड किए जाते हैं किसको? आर्जिनिन को। ये रहा आर्जिनिन। क्लियर है? देन इसके बाद में ASU और AGC, ये दो के दो कोड किए जाते हैं बाय सीरीन। सीरीन आ गया क्या? सीरीन। SER। ठीक है, और नीचे के दो जो हैं AGA और AGG, ये दोनों कोड किए जाते हैं फॉर आर्जिनिन। अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। देखिए, आर्जिनिन के लिए 6 कोडोन, सीरीन के लिए भी 6 कोडोन और ल्यूसीन के लिए भी कितने हैं? 6 कोडोन्स। ये लाइन पूरी खींच दें तो 6, 4 और 2 6। ठीक है, आर्जिनिन। अब लास्ट के दो बच गए जो कि किसके लिए है? एलिनिन, आर्जिनिन, एस्पर्जिन, क्या बोलते हैं, एस्पर्जिन, एस्पार्टिक हो गया, ग्लाइसिन। एक बच रहा है केवल ग्लाइसिन, बाकी टोटल अमाइनो एसिड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये लास्ट के 4 कोडोन जो है ये कोड करते हैं किसको? ग्लाइसिन, GLY। इस तरीके से चार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स की हम बात करें तो कुछ कोडोन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, जिनमें अगर अपन यहाँ लिखें स्पेशलिटी पे तो नंबर 1 इनिशिएटर, इनिशिएटर कोडोन। तो इनिशिएटर कोडोन्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट लेटर को मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। और इनिशिएटर कोडोन्स कौन से हमारे? AUG जो कि कोडोन करता है किसको? मैट को। मैथियोनिन, प्रोकैरियोट्स में फॉर्मेलिन मैथियोनिन, यूकैरियोट्स में मैथियोनिन। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं कभी कभी GUG जो कि कोड करता है वैलेनिन को। ये इनिशिएटर कोडोन्स के रूप में होते हैं जो मैंने यहाँ पे अलग से इंडिकेट कर रखे हैं। उसी तरीके से नॉनसेंस कोडोन, नॉनसेंस ऐसे कोडोन जिनमें कोई सेंस नहीं है, अर्थात ये किसी भी अमाइनो एसिड को कैरी नहीं करते, या कहें सीधी सीधी तो इसकी एंटी कोडोन भुजा किसी टीआरएनए पर होती ही नहीं है। इसका जैसे एंटी कोडोन हो जाता है एक तरीके से AU। ठीक है, AUC, तो वो किसी टीआरएनए के ऊपर है ही नहीं। तो नॉनसेंस हमारे पास में 3 हो गए। UAA जिसे हम बोल रहे हैं ओकरा, ओकरे बोलते हैं वैसे इसको। UAG दैट इज एम्बर, और UGA दैट इज ओपेल। 3 टर्मिनेटर कोडोन्स, टर्मिनेटर कोडोन्स के नाम पे हम इन्हें जानते हैं। इसके अतिरिक्त अमाइनो एसिड जो हैं वो 2 से 6 तक
ट्रिपल कोड्स के अनुसार क्या करते हैं, कोड किए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहां पे अपन लें तो तीसरा, सिंगल कोडोन वाले, सिंगल कोडोन वाले अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, मैथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, टीआरपी। ये जैसे न्यूटाइप्स के क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट इसमें ढूंढे तो डबल के लिए, डबल कोडोन किस किस के हैं, तो डबल कोडोन से हम एग्जांपल दें तो डबल कोडोन्स में हमारी कैटेगरी आती है टायरोसिन, ब्लू से लिख देते हैं, दीज आर टायरोसिन। उसके अलावा हम बात करें तो हिस्टिडीन, इसके अलावा हम बात करें तो क्या बोलते हैं ग्लूटेनिन, GLN, एस्परजीन, ASN, लाइसिन, LYS, एस्परजीन, ASP, GLU का मतलब हो गया ग्लूटेमिक एसिड, GLU, ठीक है। और यहां की बात करें तो सिस्टीन, CYS, मैक्सिमम, सीरीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, केवल इतने ही, ठीक है। ट्रिपल की बात करें ट्रिपलेट कर देते हैं ट्रिपल, क्योंकि एक अमाइनो एसिड को 3 द्वारा कोड किया जाता है, ठीक है। तो वो 3 की अगर अपन बात करें तो कौन कौन हो गया, आइसोल्यूसिन, ILE। उसके अलावा अगर अपन चले तो यहां पे और कोई नहीं है, केवल एक ही है आइसोल्यूसिन जो कि ट्रिपल द्वारा कोड किया जा रहा है। एक अपन ने ये नहीं लिखा फेलिनेलिन, PHE, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 पे हैं। 4 टेट्रा या 4 कोडोन, 4 कोडोन की हम बात करें तो 4 में आ रहा है वैलेनिन, सीरीन नहीं है, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, वैलेनिन, सीरीन नहीं है, प्रोलिन, थ्रियोनिन, THR, एलेनिन, ALA एंड ग्लाइसिन लास्ट, GLY। 6 कोडोन, क्योंकि 5 का नहीं है इसमें, 6 कोडोन ऐसे अमाइनो एसिड जो 6 ट्रिपल कोडोन द्वारा कोड किए जाते हैं। उनमें हमारा एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है, ये यहां लिख देता हूं। एक तरीके से ल्यूसीन 6 के द्वारा होता है, सीरीन 6 के द्वारा हो रहा है, और आर्जिनिन किसके द्वारा, 6 के द्वारा कोड किया जा रहा है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट परिकल्पना आ जाती है, वोबल हाइपोथेसिस। क्रिक ने ही दी। उन्होंने ट्रिपल कोडोन में तीनों जो समयक कोडोन्स हैं उनकी स्पष्ट संरचना को समझाया।
स्पेस कम है, इसी के अंदर ही समझा दे, या ये मिटा देता हूं। वोवल परिकल्पना। ये परिकल्पना जो है बाय क्रिक 1966 में ट्रिपल कोडोन देने के बाद सामने आई, क्योंकि इसमें भी एक विवाद या जो असम्मत मत था वो सामने आ गया। कैसे? अमाइनो एसिड्स की संख्या है 20, ठीक है, और ट्रिपल कोडोन्स की संख्या है कितनी? 64। इसमें से 3 तो हमने ऐसे निकाल दिए नॉनसेंस, जो कि कोड नहीं करते, तो टोटल कितने हो गए? 61। अर्थात 61 ट्रिपल कोड जो है वो क्या कर रहा है? कोडिंग कर रहा है 20 अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड कितने हैं? 20। कोड कितने हो गए? 61। अर्थात अगर एक समय लें तो लगभग 3 जो हैं ट्रिपल कोड्स वो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। क्लियर है? तो वहाँ हमारी सिंपल थ्योरम है इन प्रोटीन सिंथेसिस, जब हम उसके एपरेटस या फैक्टर्स को सेट करते हैं तो हमारा ये है कि कोशिका द्रव में ये प्रोटीन संश्लेषण की जगह पे या स्थान पे जहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होना है वहाँ पे लगभग 61 टाइप के tRNA जो हैं वो उपस्थित होंगे, क्योंकि कोडोन कितने हैं? 61। तो 61 उन कोडोन्स की कितनी होंगी? 61 एंटी कोडोन भुजा, अर्थात tRNA की संख्या कितनी हो गई? 61। और हम मानते भी हैं कि जितने प्रकार के अमाइनो एसिड हैं उतने प्रकार के tRNA। तो अमाइनो एसिड कितने हैं? 20। tRNA कितने? ट्रिपल कोडोन कितने हैं? 61। तो ऐसे में tRNA की संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए? 61, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रिपल कोडोन। लेकिन जब हम देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण साइट पे तो हमको tRNA की संख्या अमाइनो एसिड के बराबर मिलती है। तो फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्रिपल कोडोन जब 61 है और वो भूमिका निभा रहे हैं प्रैक्टिकली किसमें? ट्रिपल कोडिंग करने में आनुवंशिक सूचनाओं की, और प्रत्येक कोड जो है वो क्या कर रहा है? अपने विशिष्ट अमाइनो एसिड को कैरी करने की क्षमता रख रहा है। तो ऐसे में tRNA की संख्या तुलनात्मक बहुत कम है। तो फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये फिर 61 ट्रिपल कोड गए कहाँ? ये ट्रिपल कोड कर क्या रहे हैं? ठीक है, या ये किस प्रकार से एक यूनिक सीक्वेंस को कोड करते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन संश्लेषण में एक यूनिक स्ट्रेंथ आती है, कभी भी उनमें कोई चेंजेस नहीं कॉज होता। तो इस चीज के लिए 1966 में क्रिक ने एक परिकल्पना दी और उन्होंने कहा कि जो tRNA की एंटी कोडोन लूप है दैट इज एंटी कोडोन आर्म या लूप ऑफ tRNA, इस पे एक विशिष्ट क्रम से अगर अपन कहें तो सबसे पहला इनिशिएशन कोडोन क्या है? AUG दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। AUG किसके ऊपर है? ऑन mRNA।